जिस पत्रिका हंस को मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा सन 1930 में स्थापित कर साहित्यिक सेवा का बीड़ा उठाया गया था तथा उसके संपादक मंडल में गांधी जी व मणिकलाल मुंशी आदि को प्रतिष्ठित किया गया था। जिस पत्रिका का पुनर्प्रकाशन कर राजेंद्र यादव ने 1986 में नई कहानी नाम से साहित्यिक विधा का सूत्रपात कर 2013 तक इसकी गरिमा व प्रतिष्ठा को बनाए रखा था। यह दूसरी बात है कि राजेंद्र यादव ने इस पत्रिका के माध्यम से ही हनुमान जी को भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी घोषित किया था। उसी हंस पत्रिका का संपादन जब 2013 में संजय सहाय के हाथ में आया, तब से अब तक भले ही हंस पत्रिका ने कोई उल्लेखनीय ख्याति अर्जित न करी हो, भले ही सामान्य जनमानस व साहित्य के पुरोधाओं द्वारा संजय सहाय के संपादन व उनकी गिनती की कहानियों को न सराहा गया हो, किंतु उनके बड़ बोलेपन से अचंभित अवश्य हैं तथा विस्फारित नेत्रों से अपने दीदे फाड़ फाड़ कर संजय सहाय के साहित्यिक योगदान को खंगाल रहे हैं, उनकी पड़ताल कर रहे हैं तथा यह जानना चाह रहे हैं कि उनकी कौन सी ऐसी कहानी या साहित्यिक गतिविधि है जो मुंशी प्रेमचंद जी की साहित्य साधना से बेहतर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि माजरा क्या है कि हम उपन्यास सम्राट व कथाकार मुंशी प्रेमचंद से तुलना एक अदने से लेखक संजय सहाय के साथ कर रहे हैं। तो जान लीजिए, 20 जून 2020 को हंस पत्रिका के फेसबुक पृष्ठ पर हंस के संपादक संजय सहाय व एनडीटीवी के पत्रकार व वरिष्ठ कहानीकार प्रियदर्शन जी के लाइव शो में सवाल जवाब के दौरान संजय सहाय ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद की 25-30 कहानियों को छोड़कर शेष सभी कहानियां कूड़ा है। जी हां, आपने सही सुना। 1.5 दर्जन उपन्यास व 300 से अधिक कहानियां लिखने वाले मुंशी प्रेमचंद जी की 25-30 कहानियों को छोड़कर शेष कहानियां कूड़ा हैं। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी को कहानियों को कूड़ा बताने वाला यह कहानीकार संजय सहाय ने अभी तक गिनती की ही कहानियां लिखी हैं। अगर संजय सहाय को मुंशी प्रेमचंद जी के चरणों की धूल भी मिल गई होती तो वह कृतार्थ हो गए होते, परंतु उन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी के साहित्य से कुछ सीखने की अपेक्षा उन पर कीचड़ उछाल कर ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ने का जो सब्ज बाग देखा है वो सफल होता प्रतीत नहीं हो रहा है। संजय सहाय को चाहिए कि वह अपनी गलती पर साहित्यिक पुरोधाओं से माफी मांगे, साथ ही उस सामान्य जनमानस से भी क्षमा याचना करें, क्योंकि मुंशी जी के कहानियों के किरदार हिंदुस्तानी आम जनता उपेक्षित, वंचित
एवं दलित ही तो है। यदि वह नाराज हो गए तो संजय सहाय को भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी ही तो हैं जिनके किरदार आज भी जीवंत हो उठते हैं। इसलिए प्रेमचंद जी के बारे में यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि वह कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं और कल भी प्रासंगिक रहेंगे, क्योंकि वह हमारी अंतर आत्मा में बसते हैं और अंतर आत्मा की आवाज कभी झूठी साबित नहीं हुआ करती।